तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा में टोटल आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा 5 क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। तो दूसरा नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भैया कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। मतलब देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वंतर क्या है भैया, सार्वंतर डी है, क्या है, डी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम इसका लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका, दूसरा का पहला क्वेश्चन कहता है कि ए बराबर में 10 और डी बराबर क्या है, डी बराबर में भी दिया गया है 10। अब बताइए ईएपी के प्रथम 4 पद और लिखना है। बताइए इसका 4 पद और बताना है आपको। जैसे कि प्रथम पद 10 है और 4 और पद हमें ज्ञात कर लेना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो एपी का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d, डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप जाने दीजिए ऐसे बढ़ता जाएगा। ये एपी का व्यापक रूप होता है। देखिए ये जो ए होता है ये प्रथम पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद एपी के व्यापक रूप ए है। तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 है, तो हम लिख लिए 10। दूसरा पद, ये पहला पद हुआ A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 A4, ये जहां तक जाए, है ना। तो पहला पद 10, दूसरा पद यानी A2 बराबर क्या है, ए प्लस के डी, ए प्लस के डी। तो ए के जगह पे 10 है, 10 रखिए, प्लस में डी के जगह पे 10 है, 10 रखिए, बराबर 10 10 कितना हुआ, 20 हुआ। तीसरा पद ज्ञात कर लीजिए। तीसरा पद का फॉर्मूला जैसे ए प्लस के 2d, तो A3 बराबर क्या होगा, ए प्लस में 2d। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं ए है ना, तो ए के जगह पे कितना 10 है, 10, आगे प्लस है तो प्लस लिखिए, 2 है तो 2, और बीच में गुना हो जाएगा। डी के स्थान पे कितना हो जाएगा, 10। अब बताइए कितना होगा, 10 दूना 20, ठीक है, गुना 20 और 10 30 हो जाएगा, ठीक है। आइए चौथा पद ज्ञात करते हैं। A4, ए प्लस के 3d फॉर्मूला है, तो ए के जगह पे कितना 10 है तो 10 लिखो, और प्लस में 3d, तो 3 और गुने में डी के जगह पे 10 है तो 10 लिखो। चलो कैसे 10 है 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। लेकिन कहता है एपी के 4 और पद, तो पहला पद तो ये हो गया, इसके बाद 4 और पद ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम अभी तक 3 पद ज्ञात किए, और ज्ञात कर लीजिए A5 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस के 4d, यही ना होगा, ए प्लस के आगे आप लिख सकते हैं, ए प्लस के 4d होगा। तो ए के जगह पे 10 लिखो, और प्लस 4 गुने में डी के जगह पे कितना 10, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 चौक 40 और 10 50। तो हमारे पास जो एपी प्राप्त हुआ भैया वो कितना हुआ, 10 है पहला पद, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और 40 और फिर 50, आगे आप जितना भी निकाल सकते हैं। ये हमें एपी प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट मारिए पहले, ओके, तब आगे हम आपको बताते हैं। आइए भैया इस दूसरा का हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा हमारे पास आप देख सकते हैं लिखा गया है कि ए बराबर जो दे रखा है -2 और डी बराबर दे रखा है 0, यानी प्रथम पद दे रखा है -2 और डी बराबर जो यानी सार्वंतर दे रखा है 0। ऐसी संख्या ना ऐड होगा ना घटेगा, तो भैया -2 ये सब में आएगा, हमको लग रहा है यही व्यापक रूप है। तो प्रथम पद आ गया हमारे पास -2, A2 आप ज्ञात कीजिए, यानी दूसरा पद क्या कहता है, ए प्लस के डी कहता है। तो ए के जगह पे -2 और प्लस और डी के जगह पे 0, तो बराबर क्या होगा, -2 ही आएगा। सब में देखना -2 ही आएगा, यानी A3 बराबर भी, A3 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए और प्लस में क्या है हमारे पास 2d, तो 2 और गुने में डी के स्थान पे कितना रखेंगे 0, तो बराबर 2 से 0 में गुना करते 0, ए के स्थान पे तो आपको रखना है ये -2, तो -2 रख दो। अब गुना करो 2 से 0 में गुना करते 0, और 0 ना झूठेगा ना घटेगा, तो -2 ही बचेगा, -2, यानी A3 A4 भी आपको देखोगे तो वही -2 आएगा, A5 भी आएगा -2। आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास एपी प्राप्त होगा क्या, -2, -2, इस तरीके से प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एपी आ जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ओके। आइए अब दूसरा तो हो गया, अब हम लेते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से, ओके। आइए अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा का तीसरा कहता है कि ए बराबर दे रखा पहले से 4, ओके, और डी बराबर दे रखा -3। क्लियर, चलिए हम निकाल लेते हैं इसी पे। ए प्रथम पद है यानी हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। दूसरा पद ए प्लस के डी, तो ए के जगह पे 4 रखेंगे, प्लस में डी के जगह पे -3, तो मतलब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो आप लोग क्या होगा, मिस्टेक कर लोगे। दूसरा पद ए प्लस की डी, ए के जगह पे 4 लिखो, और प्लस है तो प्लस डी के जगह पे -3, तो -3 लिखोगे, तो 4 में से -3 घटेगा, तो 1 ना बचेगा, है कि नहीं। चलिए दूसरा पद हो गया। तीसरा पद कहता है ए प्लस के 2d, तो ए के जगह पे 4 रखेंगे, प्लस
2d कहता है, तो 2 और गुने में d के जगह पे क्या रखेंगे माइनस के 3 बराबर कितना होगा, देखिए 3 दूना 6 माइनस का 6 होगा, अब प्लस के 4 में से माइनस के 6 घटाओ तो क्या होगा माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं a4 ज्ञात करते हैं, यानी चौथा पद a प्लस के 3d। तो कैसे निकलेगा, a के जगह पे हम लिखेंगे प्रथम पद 4 और प्लस है, प्लस लिखो 2 और गुने में d के जगह पे 3 है ना, सॉरी 3 लिखो, 3 और गुने में d के जगह पे कितना है भैया, तो d के जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस के 3। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9 माइनस के 9 हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 तिया 9 माइनस के 9 और 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 5। ठीक है, तो ये हमारे पास श्रेणी प्राप्त हो गया। चलिए हम लिख देते हैं इसको, जो हमारे पास प्राप्त हुआ, आगे भी आप निकाल सकते हैं, तो ये इस तरीके से ये सब लिख देना श्रेणी में, आगे भी एक पद और ज्ञात कर लो, तो ये सब तो नॉर्मल बात है, ये तो आता ही होगा आपको। ठीक है, आगे भी a प्लस 3d है, आगे निकाल सकते हैं a प्लस के 4d, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, डॉट डॉट 5d, जितना जाओ उतना निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत बच्चा वाला ये सवाल सब है ना, स्क्रीनशॉट मारो। आइए अब चौथा सवाल ले लेते हैं। तो चौथा सवाल हमारे पास है, ये कहता है कि a बराबर दे रखा है पहले से माइनस के 1 और d बराबर दे रखा है, क्या d बराबर दे रखा है कि हाँ 1/2, तो 1/2 लिख देते। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं प्रथम पद यानी a1, प्रथम पद a है, a के जगह पे कितना रखेंगे माइनस के 1 हम रख देते हैं। दूसरा पद a प्लस के d है, तो a2, दूसरा पद क्या a प्लस के d, a के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का 1 और बीच में प्लस d के जगह पे 1/2, इसके नीचे 1 रखो, एलसीएम ले लो, 2 का एलसीएम कितना होगा भैया, 2 का एलसीएम तो 2 होगा। चलिए 1 से 2 में भाग दिए 2, 2 से माइनस 1 में गुना किए तो क्या होगा माइनस का 2। ठीक है, प्लस लिखो, 2 से 2 में भाग दिए भागफल 1, 1 से 1 में गुना किए तो 1 होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के 2 प्लस के 1, तो माइनस के 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पद निकालते हैं a3 के लिए वही फार्मूला, a प्लस के 2d, तो a के जगह पे लिखेंगे माइनस का 1 और प्लस 2d है ना, तो 2 और गुने में d के जगह पे कितना लिखेंगे 1/2, तो 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 1 और प्लस का 1, तो हो जाएगा भैया 0 आएगा। ठीक है, चलिए a4 निकाल लेते हैं। a4 का फॉर्मूला क्या, a प्लस के 3d, तो a के जगह पे लिखेंगे माइनस का 1 और फॉर्मूला में प्लस, तो हम लिख देते हैं प्लस, अब 3d, तो 3 और गुने में d के जगह पे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1 तो माइनस 1 और प्लस है तो प्लस, 3 एकम 3 गुना कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसका कैल्सी कर लोगे तो कितना होगा, 2 का एलसीएम कितना होता है 2 भैया। ठीक है, अब 1 से 2 में भाग दें भागफल 2, 2 से माइनस तो माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 3 में से माइनस 2 घटेगा तो 1/2 आएगा ना। a4 हो गया, a5 अब निकाल दो। a5 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस के 4d, तो a के जगह पे क्या है माइनस का 1, ठीक है, प्लस के 4d, तो 4 और गुने में d के जगह पे 1/2, गुना कर दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 से गुना तो 2, तो 2 में से माइनस 1 घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का 1। ठीक है, ये आ गया, तो हमारे पास जो पद प्राप्त हो गए, एक ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ 0, एक ये चारों के चारों प्राप्त हो गया। आप लिख दोगे, ये हमारे पास पद 4 और प्राप्त हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, आइए अब हम ज्ञात करते हैं दूसरा का 5वां सवाल। 5वां सवाल सॉल्व करते हैं। तो 5वां सवाल कहता है कि यहाँ पे देख लीजिए गौर से कि v, हाँ 5वां कहता है a बराबर कहता है भैया माइनस के 1.25, ओके, और d कहता है भैया कि माइनस के 0.25, ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम निकाल लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो प्रथम पद a है, यानी a1 बराबर a है प्रथम पद, तो a की वैल्यू कितना है भैया माइनस का 1.25। अब a2 निकालते हैं, a2 हमारे पास क्या है a प्लस के d, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 1.25 और प्लस के d की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 0.25, यही ना, मतलब 1.25 में से घटेगा माइनस के 0.25, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको कुछ और सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से सोल्व कर देते हैं, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए माइनस और माइनस दोनों संख्या ऐड हो जाएगा और ये अपना चिन्ह भी छोड़ देगा। तो आइए ऐड करते हैं, अगर 1.25 में ऐड करेंगे 0.25 तो कितना होगा 0, हासिल कितना गया 1 2 2 4 1 5.1 आएगा। 1.0 की वैल्यू नहीं होता है, तो आप लिख दो 1.5, ठीक है, ये आ गया। फिर a3 निकाल लो, a3 का फॉर्मूला a प्लस के 2d, तो a के जगह पे माइनस के 1.25, ठीक है, 2.5 हो गया। और फिर आगे देखते हैं, ये आगे क्या है हमारे प्लस, तो प्लस क्योंकि
2 है तो 2 लिखो, और गुना में कितना है डी की वैल्यू 0.25, 0.25। अब गुना करना आना चाहिए, चलिए गुना कर लेते हैं। आप क्या कीजिए 25 गुना 50 कर दीजिए डायरेक्ट, नहीं तो आपको सही से सिखाता हूँ। 0.25 है ना, अब गुना करना है 2 से गुना कर दीजिए। देखिए 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 हो गया, ठीक है। अब बताइए दशमलव रख दीजिए, ई 0 का 0, ई 0 का तो वैल्यू है नहीं, तो हमारे पास 5 वैल्यू आएगा। क्या आएगा 0.5, इसको लिख दीजिए माइनस के 1.25 और प्लस में 25 दूना 50 यानी 5, ठीक है। 0.5 ऐसे कर सकते हो। अगर नहीं आता है ना तो डायरेक्ट 25 दूना क्या कीजिएगा 50 कर दीजिएगा। दशमलव क्या 2 का संख्या, तो इन्हीं से क्या कीजिए 1 2 संख्या दशमलव बैठा दीजिएगा, ठीक है। तो दशमलव 0 का तो वैल्यू नहीं होगा। अब इस सबको क्या करना है ऐड कर देना है, तो चलिए हम ऐड कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ओ ई माइनस, हमें ई वैल्यू जो दे रखा है माइनस में ना दे रखा है, तो माइनस में रखेंगे तो ई माइनस का वैल्यू आएगा। क्या आएगा माइनस का वैल्यू, तो मतलब माइनस के 1.25, अब प्लस माइनस तो माइनस से होता है, तो माइनस के 0.5, दशमलव के सामने दशमलव रखिए और उसके बाद 5 है ना तो 5 पटक दीजिए, ठीक है। इधर मानना तो 0 रख दीजिए, इधर भी 0 रखना तो रख दीजिए, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 है तो 5 और ये देखिए 5 2 कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 2 7 हो जाएगा 0.1, यानी 1.75 आएगा माइनस का। तो हम लिख देते हैं भैया कितना 1.75, वो भी माइनस का आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया A3। आगे आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, ओके। दशमलव वाला जोड़ घटा तो आपको आना चाहिए, ओके। दशमलव के सामने दशमलव संख्या तो संख्या, बाकी रखिए 0 रखिए, कोई वैल्यू नहीं है जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आ गया हमारे पास आंसर। तो स्क्रीनशॉट मारिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।